आप सभी का मेरे YouTube चैनल गुरुकुल मल्टीपर्पज़ क्लासेस में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दें ताकि नए वीडियोस के अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहें। आज का पहला प्रश्न है क्लास ट्वेल्थ के लिए चैप्टर विद्युत धारा का न्यूमेरिकल है। एन इलेक्ट्रिक करेंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोस इन ए वायर फॉर 1 आवर। एक कंडक्टर एक वायर से इलेक्ट्रिक करेंट विद्युत धारा पार हो रहा है जिसका मान दिया हुआ है 10 एम्पियर। 1 घंटे तक उससे विद्युत धारा प्रवाहित होते रहती है। तो कह रहा है उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्ज का मान कैलकुलेट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। कह रहा है एक कंडक्टर बना लेते हैं। सपोज ये कोई कंडक्टर है, एक वायर है, इसमें धारा का मान दिया हुआ है 10 एम्पियर। ठीक है, तो कह रहा है और समय का जो मान दिया हुआ है 1 आवर। तो कह रहा है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज 1 घंटे में प्रवाहित हो चुका होगा, मतलब Q का मान हमें यहाँ से निकालने के लिए कह रहा है। तो पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। करंट दिया हुआ है, करंट का मान दिया हुआ है 10 एम्पियर। ठीक है, और टाइम का मान दिया हुआ है 1 आवर। तो इस 1 आवर को सेकेंड में बदल लेते हैं क्योंकि टाइम हमेशा सेकेंड में ही काम करता है। तो इसको बदल लेंगे 3600 सेकेंड। और एक हम फार्मूला जानते हैं, I बराबर QT। अर्थात विद्युत धारा जो होता है आवेश बटा समय, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा I बराबर QT। ठीक है, तो I बराबर Q का मान हमें निकालना है और टाइम का मान दिया हुआ है 3600 सेकेंड। यहाँ से हमें विद्युत धारा का मान भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ से Q बराबर निकालेंगे तो I इंटू I का मान दिया हुआ है 10 एम्पियर गुने, और क्रॉस गुना करेंगे तो 10 एम्पियर गुने 3600 सेकेंड। ठीक है, तो हो जाएगा Q बराबर 3600 और 10 एम्पियर दिया हुआ था तो एम्पियर सेकेंड। इसी एम्पियर सेकेंड को हम लिख सकते हैं 3600 कूलाम्ब, 36,000 कूलाम्ब। यही हमारा रिजल्ट हो गया। दूसरा प्रश्न कह रहा है इफ अ चार्ज ऑफ 100 कूलाम्ब passes through a given cross section of a wire in 1 hour। एक कंडक्टर है, एक वायर है, इस वायर से 1 घंटे तक धारा प्रवाहित होते रहती है। कहा जा रहा है इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 घंटे में 100 कूलाम्ब धारा प्रवाहित होती है, 100 कूलाम्ब आवेश प्रवाहित होता है। तो इसमें I का मान हमें निकालना है, और जो टाइम का मान दिया हुआ है वो 1 आवर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, एक फार्मूला पहले हम देख लेते हैं। एक फार्मूला होता है I बराबर QT। इस फार्मूले का यहाँ पे उपयोग करेंगे
तो हमें आई का मान निकालना है। तो आई बराबर क्यू, क्यू मतलब आवेश, आवेश का मान हमें यहाँ पे दिया हुआ है 100 कूलाम्ब, 100 कूलाम्ब, और बटा टाइम, टाइम का मान दिया हुआ है 1 आवर। तो 1 आवर को हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। तो यही इसी 3600 सेकेंड को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य, आई का मान आ गया कितना 1/36 कूलाम्ब पर सेकेंड, और इसी कूलाम्ब पर सेकेंड को हम लिख सकते हैं 1/36 एम्पियर। कूलाम्ब पर सेकेंड को ही एम्पियर कहा जाता है। तो इसका रिजल्ट हो गया, विद्युत धारा का मान आ गया 1/36 एम्पियर। तीसरा प्रश्न है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करेंट इफ इज 1200 कूलाम्ब ऑफ चार्ज पासेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 20 मिनट्स। मतलब एक कंडक्टर है, एक वायर है, इस कंडक्टर से 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, और इस 20 मिनट में 1200 कूलाम्ब 1200 कूलाम्ब आवेश प्रवाहित होता है। तो इससे हमें विद्युत धारा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? आई का मान निकालना है, विद्युत धारा का मान। एक फॉर्मूला हम जानते हैं, आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी, आवेश बटा समय को ही विद्युत धारा कहते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो दिया हुआ है लिख लेते हैं। क्यू बराबर दिया हुआ है 1200 कूलाम्ब, और टाइम बराबर दिया हुआ है 20 मिनट। तो इस 20 मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो 20 गुना 60 बराबर 1200 सेकेंड। आई बराबर हो जाएगा क्यू बाई टी, क्यू बाई टी। तो आई बराबर हो जाएगा क्यू, क्यू का मान दिया हुआ है 1200 कूलाम्ब, और बटा टाइम का मान दिया हुआ है 1200 सेकेंड। 1200 से 1200 कैंसिल, आई बराबर हो गया 1 कूलाम्ब प्रति सेकेंड, और आई बराबर कूलाम्ब प्रति सेकेंड, CO कूलाम्ब प्रति सेकेंड को ही कहा जाता है करेंट, करेंट। तो यहाँ से हो गया कूलाम्ब प्रति सेकेंड, 1 कूलाम्ब प्रति सेकेंड को लिख देंगे 1 एम्पियर। चौथा प्रश्न है, ए करेंट ऑफ 15 एम्पियर पासेस थ्रू अ वायर फॉर 5 मिनट, कैलकुलेट द टोटल चार्ज। एक कंडक्टर है, एक वायर है, उस वायर का जो करंट का मान दिया हुआ है वो 15 एम्पियर दिया हुआ है। एक कंडक्टर बना लेते हैं, इस कंडक्टर का विद्युत धारा का मान दिया हुआ है 15 एम्पियर, ठीक, और टाइम का मान दिया हुआ है, टाइम का मान दिया हुआ है 5 मिनट, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमें निकालना है आवेश का मान निकालना है, हमें चार्ज का मान निकालना है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, आई बराबर क्यू बाई टी। हमें निकालना है क्यू, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो आई इंटू टी बराबर क्यू, इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे यहाँ पे। तो क्यू बराबर आई इंटू टी, तो क्यू बराबर आई का मान हमें दिया हुआ है 15 एम्पियर, अगुने टाइम का मान दिया हुआ है 5 मिनट, 5 मिनट दिया हुआ है टाइम का मान। इसको हम सेकेंड में बदलेंगे तो हो जाएगा 5 गुने 60 बराबर 300 सेकेंड, 300 सेकेंड। इसको लिख देंगे 300 सेकेंड। तो क्यू बराबर हो जाएगा 15 तिया 45 00 एम्पियर सेकेंड। क्यू बराबर एम्पियर प्रति सेकेंड को कहा जाता है कूलाम्ब, 4500 कूलाम्ब, ठीक है।
5वां प्रश्न है, कैलकुलेट द टाइम इन विच 720 कूलम्ब ऑफ चार्ज विल पास थ्रू अ वायर इस अ करंट ऑफ 4 एम्पियर पासेस थ्रू इट। कह रहा है एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर से कितने धारा प्रवाहित हो रहा है, 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और इसका जो आवेश का मान दिया हुआ है, जो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो आवेश प्रवाहित हो रहा है, इस आवेश का मान दिया हुआ है 720 कूलम्ब। तो हमें बताना है टाइम का मान कि कितने टाइम में इस स्थिति पर आएगा कि 4 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर 720 कूलम्ब आवेश उत्पन्न होगा। तो हमें इस टाइम का मान बताना है, इस टाइम का मान। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, I बराबर QT, ठीक है। तो यहाँ से हमें T का मान निकालना है, तो T को इधर भेज देंगे, तो T बराबर हो जाएगा Q/I। इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे यहाँ पे। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है करंट का मान दिया हुआ है, करंट बराबर दिया हुआ है 4 एम्पियर, ठीक है। और चार्ज का मान दिया हुआ है 720 कूलम्ब, ठीक है। और हमें टाइम का मान निकालना है, ठीक है। तो टाइम T बराबर हो जाएगा Q/I। Q का मान हमारे पास है 720 कूलम्ब बटा टाइम का मान दिया हुआ है 4, करंट का मान दिया हुआ है 4 एम्पियर। तो T बराबर हो जाएगा 720 कूलम्ब बटा 4 एम्पियर। 4 से काट दो, 4 एकम 4, 3 2 32, 8 चौके 32, 0 180। तो T बराबर आ गया 180 कूलम्ब बटा एम्पियर। कूलम्ब बटा एम्पियर को अगर जो हम सॉल्व करते हैं तो ये सेकेंड में आएगा, ठीक है। और कितना आ गया, टाइम का मान 180 गुना कूलम्ब बटा एम्पियर। हम चाहते हैं तो इसको अगर जो तोड़ देंगे तो कूलम्ब बटा एम्पियर को हम लिख सकते हैं कूलम्ब प्रति सेकेंड। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कूलम्ब बटा कूलम्ब और सेकेंड चला गया ऊपर, यहाँ से यह कैंसिल आउट, बचा क्या, सेकेंड। तो T बराबर 180 सेकेंड। इस तरह भी निकाला जा सकता है। और हम जानते हैं कि टाइम का जो मात्रक होता है वो सेकेंड होता है, तो हम यहाँ पे कूलम्ब बटा एम्पियर ना लिखकर डायरेक्ट अगर जो सेकेंड हम लिख दें तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि टाइम का जो मात्रक होता है वो सेकेंड होता है। यहाँ पर मात्रक दर्शाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लास्ट में भी मात्रक उसका दर्शा सकते हैं, और नहीं तो फिर आप इस तरह मात्रक दर्शा के भी आप बना सकते हैं। एम्पियर को तोड़ेंगे तो कूलम्ब प्रति सेकंड, कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल, सेकंड गया ऊपर, बच गया सेकंड। टाइम का मान आ गया 180 सेकंड, या फिर इसी को लिख सकते हैं टाइम बराबर 3 मिनट।